गुफा में। है हाँ, उनका आकार विष्णु भगवान ने दिखाई दिया। उन्होंने मुझे आदेश दिया कि मैं आप लोग वहाँ पे रहना आओ, पानी लेने जा रहे हैं वहीं नीचे, अच्छा ठीक है ना। एक आदमी देखे रहने का, थोड़ा अंदर न सकाने पाए। ठीक है। हम रुके हैं, इधर ही रुके हैं, आप आ ठीक है जाइए ना? आ जाइए आ जाइए। आ जाते हैं। चलो जय बजरंगबली। मैंने आपको नीचे जो गुफा दिखाई थी उसका असली अर्थ ये है जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। बात ऐसी थी, मैं गुफा में काफ़ी देर तक थोड़ा एक अपने इंस्ट्रूमेंट के द्वारा काम कर रहा था। मैंने तो सिर्फ ये बोला कि आप क्या इधर नारायण रूप में हैं, क्योंकि मेरे को उनकी छवि नारायण रूप में आई सामने। मैंने सिर्फ इतना किया, नारायण रूप में आप हैं, तो वो हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो प्रमाण दे देते हैं अचानक, मतलब जल जाता है। जलने का मतलब जो इंसान मोबाइल का भी तो आज प्रयोग कर रहा है ना, साक्ष्य तो है, मगर वो जला। मैंने कहा कि आप नारायण रूप में हैं। उन्होंने दो ही प्रश्न के उत्तर दिए, आप समझना आप इस चीज़ को, शायद आपके अंदर जो भक्ति होगी है, आस्था होगी है, जो भी आप मुझे जान पा रहे होंगे, तो वो आप खुद ही समझ जाएंगे। पर मैंने आपको क्या मैंने अपना बताया कि मैं कौन हूँ? क्या आप मुझे जानते हैं? नहीं जानते ना। पर मैंने नीचे गया और प्रभु को सिर्फ एक रूप में देखा कि ईश्वर है। मैंने कहा आप नारायण हैं, तो जल पड़ा। मेरा दूसरा प्रश्न था, मैंने कहा कि प्रभु आप क्या, काफ़ी देर तक 2-3 क्वेश्चन और किए, नहीं जला, उनको जवाब देना ही नहीं था। मैंने दूसरा प्रश्न पूछा कि क्या आपने उसी रूप में क्या मंदिर बनवाया ऊपर? जल पड़ा। सिर्फ 2 ही प्रश्न के उत्तर मिले, उसके अलावा कुछ उसके अलावा हमें कई प्रश्न किए, वो नहीं दे रहे थे। और जब हम ऊपर आए तो हमारे रोंगटे खड़े होके जब आपने बताया कि चतुर्भुज नारायण का मंदिर है। हर जगह देवी देवताओं का मंदिर है ना, हाँ। ये साक्षात भगवान का है। ये ताला बंद रहता है। यहाँ पत्रकार आसाम से, दिल्ली से, कहाँ कहाँ से आते हैं सिर्फ वो सब को देखने के लिए। अच्छा। उसकी इच्छा हुई तो निकला, और नहीं चुपचाप हो गया। ये गुफा के नीचे जाती है वही वाली? जी हाँ। मैंने कहा था ना रहस्य है नीचे से। मैंने आप मेरी रिकॉर्डिंग अपने आप जलने लगेगा, तेज हो जाएगा, घंटी बजेंगी आज भी। अच्छा। और जितने नरसिंह लक्ष्मी शालिग्राम है ना, ये 700 वर्ष पुराने हैं। महाराजाओं के जमाने की, जब महाराजा यहाँ के थे। तो मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, जैसे कि इसमें तो मैंने आज तक किसी से पूछा नहीं, मैंने हर मंदिरों में जाके अपने अलग ही अपने हिसाब से प्रमाण दिए। मैं सनातन को वो दिखाना चाहता हूँ कि जिनकी इनकी कृपा जिनके ऊपर हो जाती है, वो इस लेवल से भी ऊपर चला जाता है, गरीब का अमीर हो जाता है। हाँ। पर हमने जो महसूस किया उस भिखारी का राजा बना देता है। हाँ। पर ये चीज क्या है ना, हम एक बात बताइए, मैं कोई बुजुर्ग हूँ नहीं, मैं भी एक युवा हूँ। 38-32। हाँ ठीक है। पर जो मैंने महसूस किया और जो मैंने ऊपर उसका आकार दिया, मैं पहली बार आकार नहीं दे रहा। आप तो यहाँ के महंत है, राजा है यहाँ के, राजा चतुर्भुज भगवान। हाँ, मगर सेवक तो हम तो जाए गरीब ब्राह्मण। मगर जो रहस्य मैं दुनिया को इसके थ्रू दिखाया, आपने बोला ये गुफा है, ये स्वयं इधर के महंत हैं, और महंत जो स्वयं बता रहे हैं, जो हमारे साथ नीचे लीलाएं हुई गैजेट के साथ, हम इनको थोड़ी सी वीडियो दिखा देंगे, जो हमारे साथ प्रश्न उत्तर हुए, जो उस गुफा यहाँ जो पूछोगे वो स्वयं दे दो। हाँ देखिए, ऐसा नहीं हमें बोलने की या किसी उसकी आवश्यकता नहीं है। वो तो देखे नहीं, वो तो है ऐसा, वो तो पार ब्रह्म स्वरूप में बैठे हैं। जो मशीन होती है एक जैसे निगेटिव एक पॉजिटिव, इसी तरह का जो एक गैजेट होता है,
तो उसमें हरी भी जलेगी, लाल भी जलती है ना। जैसे नकारात्मक ऊर्जा आएंगी तो लाल जलती है, यदि सकारात्मक ऊर्जा आती है तो ग्रीन कलर का जलता है। और उसका प्रमाण का अर्थ हमें इंस्ट्रूमेंट्स में भी मिला। मगर ये कथा जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जो दोनों प्रश्नों के उत्तर ये हैं, और इनके अलावा वो क्यों देंगे? क्योंकि हमारी इतनी तपस्या नहीं है कि हम हर प्रश्नों के उत्तर उनसे ले सकें। बिल्कुल सही है। आप इस चीज को जानिए कि सनातन में कितनी ताकत है। बहुत बड़ी ताकत सनातन। आप जितना इसमें घुसेंगे उतना पागल होते रहेंगे। ये तो मेरे जीते जी साक्षात प्रमाण है जो मैंने आप लोगों को रास्ता दिखा रहा हूँ। मैं आज तक माता हमें ऐसा लगा कि कोई नीचे आवाज कर रहा है, क्यों गुहार मार रहा है, जैसे बुला रहा हो कोई। हम बाहर जा रहे थे नदी से ना, वहीं जा रहे थे, कहाँ? शिवकुंड में। वो नारद कुंड शिवकुंड है, एक का पानी गर्म रहता है, एक का ठंड रहता है। वो ऐसे चीज नहीं, वहाँ नारद जी के हस्त लिखित है। देखिए ये है, मैंने कहा था ना इधर, मैंने आपको बताइए मैंने इस गुफा को कहाँ से देखा, 2.5 किलोमीटर दूर से। हम लोग जब वहां से आ रहे थे ना तो मैं हमें वापस लौटा हूँ, मैं पहले इधर चला गया था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अंदर भोलेनाथ का भैरव बाबा का मंदिर था, मैं उधर गया, नारियल चढ़ाया। तो इन्होंने बोला वो नारियल निकालो जो मुझे चाहिए। जो भैरव बाबा को चढ़ाया था आपने, जो भैरव बाबा को नारियल चढ़ाया था, वो देखिए निकालो। मैं एक लाइव बता रहा हूँ, ये नीचे कथा हो चुकी है पूरी, हमारे साथ लीलाएं हो चुकी हैं। अब वो लीला का हम प्रमाण साक्षात्कार। अभी हम जब रहे थे ऊपर, हाँ, जब नीचे आए, यहाँ पे आए तो अभी करीब 25 मिनट पहले एक हो कि यार कोई आवाज कर रहा है, कोई हमको क्यों आवाज करेगा, काहे वो आवाज करेगा भाई। तो कहीं जा शिवकुंड नदी वहां से जल लाओ। तो वही जा रहे थे तो बंदर आया, हाँ रोटी लेके जा रहे थे मछलियों के लिए, बताइए, सामने मिल गए फेस टू फेस। देखिए कितने बड़े बड़े प्रमाण आपको मिल रहे हैं कि इनके मन ये में सब भाव किस है। तरह। ये चीज एकदम सत्य है। जो रियल, जो आदमी कहते नहीं सनातन धर्म आज का नहीं है, हजारों वर्ष का है, लाखों वर्ष का है, करोड़ों वर्ष का है, जिसका कोई अंत नहीं, वो सनातन है। जिसका ना आदि है ना अंत। अंत जो स्वयं शिव है वही सनातन है, नारायण है। वही सनातन है। वही सनातन। क्योंकि स्वयं शिव का जब कोई नहीं अंत और आदि ढूंढ पाया, तो वही चीज ये है। भाई हम लोग अपने पैतृक जो जेनेटिक जिससे जन्म आ रहे हैं उसको भूल गए। अब ये जो नया नया है उस पे जा रहे हैं। बिल्कुल। उसकी खोज करें, जब उसकी हम खोज कर लेंगे ना तो स्वयं सिद्ध सब काज, नाथ मोहि आदर दियो। हनुमान जी स्पष्ट कहे, रामचरितमानस में तुलसीदास जी महाराज ने आने वाले समय का लिखे हैं, भूत का भी लिखे हैं, भविष्य का भी लिखे हैं, वर्तमान जो चल रहा है उसका तो है ही। मगर इन्होंने कितनी बड़ी बात बोल दी कि ये माला जप रहे थे और हम लोग उधर जब वार्तालाप कर रहे थे, यानी कि वो प्रभु सुन रहे जैसे थे। कोई तेजी से हुआ। देखिए ये होती माला पहन के हम कहीं देखते जाते हैं, देख क्या है ऐसा। कितने बड़े प्रमाण है, देखिए मतलब एक भाव है भक्ति का। भाई ये आत्माओं का एक संगम है, बिजली एक करंट द्वारा चल रही है। ये आपको मैं उदाहरण दे सकता हूँ, ये मोबाइल आज के ऐसा नहीं। यंत्र हैं। ये जो हम कर रहे थे ऊर्जाओं के द्वारा, शक्तियों के द्वारा, ये वो वाला यंत्र है। आपको समझ में आ पहले रहा का है, अरबों साल पहले का है। ये अरबों साल पहले का जो हम आज आपके सामने प्रमाण करके दे रहे हैं। मैं इनसे आपको सामने लाइव पूछ लेता हूँ, क्या मैंने आपको कुछ भी जानता हूँ किसी भी तरीके से? नहीं। मगर मैं भी इनको नहीं जानता हूँ, मगर मैंने ऐसे कई प्रमाण दिए हैं जगत में। ये सब प्रभु की लीला है। हाँ। ये तरंगे हैं, तरंगे। ये तरंगे आप इनकी इच्छा से आती हैं कि तुम किसके द्वारा चुने जा रहे हो और किसके द्वारा बोले जा रहे हो। तो ये तरंगे समझो कि आज ये इंस्ट्रूमेंट भी हमें तरंगों के द्वारा बात कर रहा है। मगर मैं ये कह रहा हूँ असली तरंग में पहुंचो इधर, ये असली तरंग है। और मैंने कहा था नीचे, मैंने गुफा में बोला, आपकी कोई भी इच्छा हो, जीवन की दुख हो, कष्ट हो, आप यहाँ आइए ना, बाबाओं के चक्कर मत काटिए बिना मतलब का। मैंने यही बोला नीचे। भाई जब हम अपना नहीं जान सकते तो आप का जान सकते हैं कभी? कोई भी हो, A to Z, किसी बाबा कोई बताए ना। इसी भक्ति का द्वारा मैं इनको दे रहा हूँ। कोई बताए ना। अपना नहीं जान सकता आदमी कि हम क्या बिल्कुल सही। करेंगे, अभी क्या खाएंगे। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो अपने से टट्टी नहीं साफ करता। सही बात है। अपनी पहुंच स्वयं साफ करना होता है, चाहे वो कितना बड़ा सिद्ध हो चाहे गिद्ध हो। सही। तो दूसरे का क्या जानेगा भाई। हम इस बात के लिए एकदम
खंडित करते हैं इस बात को। बिल्कुल। नहीं नहीं नहीं, जो स्वयं से उत्पन्न होता है वो सत्य है, वही सनातन का है। बोल वचन वाले तो बहुत आते हैं बहुत जाते हैं। नहीं नहीं, देखिए बात बहुत ऐसी आते थी, हैं। मेरे को नहीं पता था। नहीं हम समझे क्या है, ये है ना, हाँ, हाँ। यहाँ 12 साल तक रहे हैं, भोजन नहीं होता था हमारा। जी। नहीं 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 नहीं, वो तो सबके कहने पे, घर के लोगों के कहने पे, उसके बाद शासन द्वारा नियुक्ति हुई यहाँ। यानी कि सत्य मैंने आपको प्रमाण दे दिया, जो मेरे को लग ही रहा था कि कोई ना कोई ऊपर है ऐसे जो हमें बताएंगे। हम ऊपर जाएंगे, किसी पंडित से पूछेंगे जो इधर के महंत होंगे, उनकी कृपा रही, उनके सामने बैठा दिया हमारे, और उन्होंने सारे प्रमाण। देखिए इन्होंने भी सही बोला, आप पूछ के देखिए, मैं उनके सामने बैठा हूँ, ये पीठ दे के बैठे, ये मतलब कि एक प्रकार की उन्हीं का स्वरूप है, आत्मा इनकी तो सत्य है। सेवक हम कुछ जाने तो मान देना, तब हम सेवक। मगर देखिए मैं आपको एक सत्य प्रमाण दे रहा हूँ, हाँ। आप इस चीज से सहमत होंगे, एकदम आत्मा में सहमत। परमात्मा रहता कि नहीं रहता? निश्चित। तो मैं आपको उसी आत्मा, आप देखो उसी रूप में इधर बैठे हैं, आप समझना, मगर आत्मा तो पवित्र है। हाँ, ये गद्दी, इसकी पूजा होती है शाम सुबह, इसका प्रणाम करते हैं दंडाकार हम। इसको भी तो जगत में जो भी आता है इसको ऐसे प्रणाम करता है। हाँ जी, सबसे पहले इधर पहले इधर गद्दी प्रणाम में। किया, यहाँ भी करता है। ये गद्दी है, ये पदवी गद्दी है। है। मैं ये भी दुनिया को बताना चाहता हूँ, ये पदवी है, सम्मान है। हाँ। जो इधर बैठा है वो उनकी इच्छा से बैठा है, ये नारायण वो रूप है। अभी साहब कहो इतनी तेज से निकलने लगे कि सबको खसक देना पड़े, लेकिन बैठे रहेंगे ऐसे करके, वो पीछे से जाएगा, बताइए। हमसे क्या लेना देना। अब फिर कहाँ गया, हम नहीं आज तक उसको बाहर देखे। पूजा मैंने- करेंगे, पाठ करेंगे, सब हाँ, तो करेंगे। बताता हूँ। नीचे जब हम लोग थे तो वहाँ एक चीज का और जिक्र हुआ था, मतलब वीडियोग्राफी जब हो रही थी, हमने बोला था क्या यहाँ पे कोई सन्यासी महाराज है, हाँ? क्या यहाँ पे कोई सन्यासी महाराज है? हाँ। तब उसमें एक ब्लिंक आया था। हाँ, तो उसकी शक्तियाँ जा रही हैं ताकि नकारात्मक ना हो। नहीं बात वो नहीं है। क्या होता है कि ऊर्जाएं हैं, हाँ ये बहुत बड़ा ऊर्जा का केंद्र है। और एक चीज ये हम लोग, विश्व के से अलग है, जैसे ओंकारेश्वर है ना, जी जी, वैसे क्यूटी का ये टापू ओम के आकार का है। ये बात सही है। ये बहुत बड़ी शक्ति केंद्र है। उनको बोल लेंगे, इस रिकॉर्ड हो जाने दे। यहाँ पे भगवान विष्णु का चतुर्भुज भगवान, श्री चतुर्भुज भगवान है यहाँ। उनकी इच्छाओं से हवा पानी सब है। हम लोग के साथ एक चीज और हुई, जब हम लोग रास्ते से आ रहे थे, हम लोग को पहले उत्सुकता जाते हैं हर स्थान में, पर जब यहाँ आ रहे तो एक अलग ही उत्साह हो रहा था। मतलब ऐसा लग रहा था कि पता नहीं हम लोग कहाँ आ रहे, अंदर से एक अलग ही उमंग आ रही थी कि चलो आज वहाँ चलना है हम लोग को। जब हम लोग वहाँ रास्ते में थे तो यहाँ देखे तो अलग ही खुशी हो रही थी अंदर यहाँ आने के लिए। आपने जो चीज बताई ना इसमें, माँ भगवती की कृपा से मैं उधर बैठे बैठे इनको सब पता चुका है। जो आप बता, मैं आज तक जीवन में कभी नहीं आया। हम लोग यहाँ आज तक कभी नहीं आज आए। तक माँ भगवती की सौगंध की कसम खा के कह सकता हूँ, आज तक जितने भगवती ने या ईश्वर ने मुझे प्रमाण दिए उसी रूप में चल पड़ा, और ना ही किसी से पूछा है, ना कभी किसी को कुछ बताया है। बस इनको ये मेरे प्रमाण लेते रहते हैं, मैं वीडियो में लाइव दुनिया को देखता रहता हूँ, और मैं यही कहता हूँ, सनातन में घुसो, ईश्वर के करीब आओ, और सच्चे दरबार में अपनी भक्ति का प्रमाण मेरे को आज इन्होंने, ईश्वर ने इनके रूप में मुझे बैठा के दे दिया। ये मुझे प्रमाण उस रूप में मिला है जो ओम की आकृति हम लोग बात कर चुके थे उसके बारे में, वो भी हो चुका है। नीचे मैंने बोला था, नीचे अंदर थे उन्होंने, सन्यासी महाराज थे, तो उन्होंने बोला बेल्ट और चमड़ा बाहर उतार के आ जाओ, मैंने उतार दिया था। ये तक बोल दिया था कि ये मंदिर के नियम है घुसने के, मैंने वो भी दिखा दिया था। इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मैंने सारे प्रूफ दिए, वो प्रूफ इनके मुंह से शब्द से निकले। जो इस वीडियो को धिक्कार है उस व्यक्ति को जो इस चीज को समझ ना पाए, उन ऊर्जाओं को जो तरंगे हैं इस संसार की, ऐसे जीवन में तुम्हारे धिक्कार है, क्योंकि मैंने आज प्रमाण देता हूँ, ये मुझे नहीं जानते हैं, ठोक बजा के जांग पीट के बताता हूँ मैं यदि ऐसा है तो। मगर तुम लोगों के अकल तब तक नहीं आएगी, ये सब झूठा झूठा जो करा देते हो तुम किसी व्यक्ति को, चाहे मुझे हो चाहे किसी को भी, जो आस्था में परमात्मा में बिलीव करता है, भरोसा करता है, तुम अपने ऊपर उंगली उठा रहे हो, क्योंकि 3 उंगली अपनी तरफ होती है तब सामने वाले की तरफ उंगली उठती है। सम्मान शक्ति का करोगे, समर्पण अपने आप आ जाएगा। इसलिए कोशिश करिए कि आप जीवन के उस निर्धारित समय में चलो जो मैंने आपको दिखाया, सिखाया और समझाना चाहता हूँ। इंस्ट्रूमेंट, तुम तो इंस्ट्रूमेंट का भरोसा कर रहे हो, हम इनका भरोसा करते हैं। इंस्ट्रूमेंट मेरे लिए कुछ भी नहीं है। और ये जब ये खुद ही बता रहे हैं कि ये गाथा है इस मंदिर की, और इस गाथा में मैं कभी जिंदगी में आया नहीं, शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो
आस्था में नहीं घुस रहे हैं, बाबाओं के चक्कर काट रहे हैं, सच्चे दरबार में एक बार आ जाइए, जीवन ना बदल जाए तो बता देना एक बार। तो मैं इधर वीडियो को समाप्त करूंगा। इनका बहुत बहुत धन्यवाद, इनको मेरा प्रणाम बोलो चतुर्भुज भगवान की जय। सनातन धर्म की जय। अपने माता पिता की जय। गुरु नानक भगवान की जय। तो जय शक्ति, जय भगवती, जय शारदा भगवान। जय माता।